नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहन विषय पर बात करने वाले हैं, योगी जैगिशव्य की आत्मज्ञान की यात्रा और कर्म के रहस्यों पर। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनके कठोर तप, उनके आत्म साक्षात्कार और एक परम ज्ञानी ऋषि के साथ उनके संवाद का एक तरह से सार है। हाँ, जरा सोचे, एक योगी जो अपनी इच्छा शक्ति से मतलब भूख, प्यास, नींद इन सब पर काबू पा लेता है और चेतना के ऐसे स्तरों पर पहुंच जाता है जहां आमतौर पर मन सोच भी नहीं सकता। सही। तो ये यात्रा हमें स्मृति, कर्म और दुख की जो प्रकृति है उस पर सोचने को मजबूर करती है। अब जरूर। चलिए इस ज्ञान यात्रा में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। जरूर। तो कहानी शुरू होती है जैगिशव्य की तपस्या से, जब वो अपने शरीर के बोध से मतलब पूरी तरह ऊपर उठ जाते हैं। हाँ, शरीर चेतना से परे। बिल्कुल। और उस अवस्था में वो अपने चित्त में यानी अपने अवचेतन मन में लाखों पिछले जन्मों के कर्मों को एकदम साफ साफ अनुभव करते हैं। हाँ, जैसे कभी वो राजा थे, कभी कीड़ा, भिखारी, हाथी, यहाँ तक कि राक्षस, देवदूत, मतलब सब कुछ। और ये अनुभव इतना विशाल, इतना चौंकाने वाला था कि उनका अतीत और वर्तमान जैसे एक हो गया। यहाँ ये समझना जरूरी है कि वो सिर्फ देख नहीं रहे थे, कोई फिल्म नहीं चल रही थी। वो अपने चित्त को, उस अवचेतन मन को सीधे जी रहे थे। हाँ बिल्कुल। वो पूरा भंडार जो अनगिनत जन्मों के संस्कारों से, कर्मों की छापों से भरा था, वो उनके सामने एक साथ खुल गया। बाप रे! तो इस अनुभव से तो जैगिशव्य मतलब बिल्कुल व्याकुल हो उठे होंगे। हाँ बिल्कुल। गहरे द्वंद्व में, व्याकुलता में डूब गए। और जाहिर है मन में सवाल उठे, मौलिक सवाल। जैसे कि भाई ये कर्मों का अंतहीन सिलसिला चला कैसे, शुरू कहाँ से हुआ, और ये अवचेतन मन ये कितना बड़ा है, और कौन है जो तय करता है कि कब कौन सा सोया हुआ कर्म जागेगा और फल देगा, क्या इन्हें मिटाया जा सकता है, ये सब सवाल। और यहीं पर ऋषि अवात्य आते हैं। हाँ, यहीं पर एंट्री होती है अमर ऋषि अवात्य की। स्रोत कहते हैं कि वो भगवान नारायण के एक विशेष दूत जैसे हैं। अच्छा। खास तौर पर उन साधकों के लिए जो बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचकर कहीं अटक जाते हैं, जहां गुरु या शास्त्र भी शायद पूरी तरह मदद न कर पाएं, जहां साधक अपने ही अनुभव में उलझ जाए। समझ गई। तो ऋषि अवात्य ने जैगिशव्य की हालत देखकर क्या कहा? उन्होंने क्या निदान बताया? उन्होंने फौरन जड़ पकड़ ली। उन्होंने समझाया कि देखो, तुम्हारी ये जो बेचैनी है, ये कर्मों को देखने से नहीं है। तो फिर? ये है उन कर्मों के साथ तुम्हारे जुड़ाव के कारण। तुम सिर्फ साक्षी होकर नहीं देख रहे, तुम उनमें भावनात्मक रूप से शामिल हो रहे हो। अच्छा, शामिल हो रहे हैं। हाँ, इसी को ऋषि ने माया कहा, और बोले कि अतीत में जो तुम्हारी रुचि है, इसका कारण है आसक्ति, मतलब गहरा भावनात्मक लगाव। ये तो बड़ी बारीक बात है, मतलब दर्दनाक यादों से भी जुड़ाव। हाँ बिल्कुल। ऋषि अवात्य ये भी स्पष्ट करते हैं कि कई बार दर्दनाक यादों से जुड़े रहने में भी एक अजीब सा एक छिपा हुआ सुख मिलता है। सुख दर्दनाक यादों में? हाँ, शायद वैसा ही जैसे लोग दुख भरी कहानियां सुनकर महसूस करते हैं ना, एक तरह का इमोशनल कनेक्ट। और यही जो भावनात्मक ऊर्जा है, यही आसक्ति ये सोए हुए कर्म बीजों को सींचती है। और फिर वो हमारा सक्रिय भाग्य, हमारा प्रारब्ध बन जाते हैं। यहाँ सबसे अहम सीख ये है कि सारे कर्म संस्कार, सारे के सारे, चाहे वो सुखद लगें या दुखद, अंत में दुख का ही कारण है। सबके सब सुखद भी? हाँ, सुखद भी, क्योंकि अतीत को फिर से पाने की इच्छा, वो खूबसूरत पल दोबारा जीने की जो चाह है, वो अपने आप में एक दर्द पैदा करती है, क्योंकि वो पल तो बीत गया। ये बात तो है। और शायद अवात्य के सवालों से जैगिशव्य को खुद ये एहसास हुआ होगा। बिल्कुल, उन्हें खुद ये बोध हुआ कि उनके अनगिनत जन्मों में दुख वाले कर्म सुख वाले कर्मों से कहीं ज्यादा थे। कहीं ज्यादा? हाँ, और जो सुखद यादें थीं भी, वो भी आखिर में दुख ही दे रही थीं, क्योंकि वो पल जा चुके थे, उन्हें वापस जी नहीं सकते, एक खालीपन रह जाता है। एक स्रोत में जैगिशव्य भी कहते भी हैं वांत्र से कि उन्होंने 10 महाप्रलय देखे हैं। हाँ, और हर रूप में, चाहे नरक हो, पशु योनि, इंसान या देवता, हर जगह उन्होंने अंत में दुख ही पाया। बिल्कुल। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि प्रकृति लय का जो अनुभव है, मतलब सृष्टि के मूल तत्वों में वापस मिल जाने का गहरा शांत अनुभव, हाँ।
वो भी कैवल्य यानी जो परम स्वतंत्रता है, जन्म मृत्यु से परे का जो विशुद्ध आनंद है, उसकी तुलना में दुख ही है। अच्छा, प्रकृति लय भी दुख। हाँ, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं अस्तित्व बनाए रखने की एक सूक्ष्म इच्छा, एक बीज बाकी रह जाता है। वो पूर्ण मुक्ति नहीं है। तो अगर सब कुछ मतलब अच्छे अनुभव, यादें, यहाँ तक कि प्रकृति लय भी दुखी है, तो फिर रास्ता क्या है? इस चक्र से निकलें कैसे? सिर्फ देखना तो काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। यही अवात्य का मुख्य उपदेश आता है। वो कहते हैं कि सच्चा ज्ञान ये नहीं कि तुम अपने सारे कर्मों की लिस्ट बना लो, बल्कि ये है कि कर्म मात्र की, चाहे कोई भी कर्म हो, उसकी अंदरूनी दुखद प्रकृति को गहराई से समझ लो। और सबसे जरूरी, खुद को कर्ता मानने से, यानी मैं ये कर रहा हूं, इस भाव से अलग करो। कर्ता भाव से मुक्ति। और इसके लिए साधन क्या बताए उन्होंने? 2 मुख्य साधन। पहला वैराग्य, यानी अनासक्ति। ये कर्म के बीजों को जोड़ने वाली आसक्ति को कमजोर करती है। ठीक है, वैराग्य। और दूसरा अभ्यास, मतलब पूरी संकल्प शक्ति के साथ नियमित रूप से गहरी साधना। ये इतने शक्तिशाली कर्मों को भी भस्म कर सकती है, या कम से कम निष्क्रिय तो कर ही सकती है। और जैगी शव्य ने फिर ऐसा ही किया? हाँ, स्रोतों के अनुसार जैगी शव्य ने अवात्य के मार्गदर्शन में अपनी साधना को और गहरा किया और तीव्र किया। और अंततः वे योगीश्वर बन गए। योगीश्वर यानी वो सभी कर्मों और उनके फलों के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो गए, परम स्वतंत्र। वाह। हाँ, तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि मुक्ति की चाबी सिर्फ अतीत के कर्मों का हिसाब किताब रखना नहीं है, बल्कि हर अनुभव में, चाहे वो सुखद हो या दुखद, उसमें आसक्ति की वजह से छिपे हुए दुख की जो सार्वभौमिक प्रकृति है, उसको पहचानना है। हाँ, और रास्ता है गहरी अनासक्ति यानी वैराग्य और समर्पित लगातार अभ्यास। तो अंत में एक सवाल मन में आता है कि अगर सुखद लगने वाली यादें, यहाँ तक कि ऊंचे आध्यात्मिक अनुभव भी, अगर उनसे लगाव हो जाए तो वो भी बंधन और दुख को बढ़ा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो फिर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दुनिया से जुड़ते हुए, अपने रिश्ते निभाते हुए, काम करते हुए सच्ची गहरी अनासक्ति कैसे विकसित कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।